महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के गठबंधन के दलों के बीच में सीट शेयरिंग की जो रस्साकसी थी वो रस्साकसी अब थमती हुई नजर आ रही है, शांत होती हुई दिख रही है। क्योंकि महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो लगभग पहले ही तय हो चुका था। बीजेपी ने अपनी 99 सीटों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस, एनसीपी और साथ ही साथ शिवसेना यूबीटी के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत फाइनल हो गई है, जो अपने अंतिम चरणों में है। और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस 23 से 24 अक्टूबर के बीच में अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कांग्रेस राज्य में 100 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी 90 से 95 सीटें शिवसेना यूबीटी को मिल सकती हैं। वहीं एनसीपी शरद गुट को 75 से 80 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि राज्य में समाजवादी पार्टी भी 12 सीटें मांग रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को कम सीटें मिल सकती है। तो इस तरह से महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें कांग्रेस 100 से 110 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी 90 से 95 सीटों पर और एनसीपी 75 से 80 सीटें उन्हें मिल सकती है। आपको बता दें कि संजय राउत ने पहले ही कह दिया था कि राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 210 सीटों पर बातचीत हो गई है। वहीं इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर जब भी गठबंधन की बात होती है तो छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, लेकिन ये बातचीत बाद में सुलझ भी जाती है। क्या कहा नाना पटोले ने, आप खुद सुन लीजिए। बिल्कुल, अभी बाला साहब ने मुझे पूरा डिटेल ब्यौरा दिया है और कुछ रास्ता बन सकता है ऐसा हमें लगता है। अभी हम सीट शेयरिंग की मीटिंग में जा रहे हैं और रास्ता बनेगा ऐसा हमें लगता है। आज हम सब प्रस्ताव और आज ये अंतिम बैठक सीट शेयरिंग की हो, ये उम्मीद हम करते हैं। और अभी रास्ता बनाना ये हमारी कोशिश है। कांग्रेस पार्टी वही लेवल पे काम कर रही है और ये तुरंत आज खत्म हो जाए, यही उम्मीद है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी ने जहां पर विवाद नहीं है वहां पर उन्होंने एबी फॉर्म देने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की सीटें अभी भी लटकी हुई है, कब तक आपकी लिस्ट आएगी? किसने कहा है कांग्रेस की सीटें लटकी? हमारा सीएसी कल हो गया है। अभी कल हम लोग निकलेंगे क्योंकि हमारे नेता, आज हमारी नेत्री प्रियंका गांधी, इनका फॉर्म भरने के लिए सब लोग वायनाड गए हैं और कल हम लोग को उसको टिकट सबका जाहिर करेंगे। वहीं महाराष्ट्र में महायुति की बात की जाए तो बीजेपी लगभग 155 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, शिवसेना 78 सीटों पर और एनसीपी को 54 सीटें मिल सकती है। बीजेपी ने पहले ही 99 सीटों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कि 13 महिलाओं को इस बार टिकट दिए गए हैं। वहीं 80 के आसपास जो चेहरे हैं वो रिपीट हैं। तो यानी कि महाराष्ट्र में अब विधानसभा चुनावों की जो तैयारी है वो एकदम जोर पकड़ने लगी है। 20 नवंबर को राज्य में मतदान होगा। पहले और आखिरी चरण यानी कि एक ही चरण में महाराष्ट्र में मतदान होना है और 23 नवंबर को पता चल जाएगा और ये तय हो जाएगा कि अगले 5 सालों के लिए किस गठबंधन के हाथ में राज्य जाएगा।